सीएम आवास अभी है, पर कुछ दिन बाद यहाँ से मूव करेंगे, नए मुख्यमंत्री आएंगे। जहन में क्या चल रहा है, किस तरीके राजनीतिक तौर पर, पर्सनल तौर पर क्या भाव है? देखिए, कोई इस प्रकार का भाव नहीं है। लोग राजनीतिक दृष्टि से प्रिपेयर्ड होते हैं सारी सिचुएशंस के लिए, और मुझे सारी चीज को लेकर के कतई भी किसी प्रकार का मानसिक रूप से कोई दबाव नहीं है, मानसिक रूप से कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि हम पहले दिन से ही इस बात को मान के चलते हैं कि आखिरकार हम जहां भी जिस दायित्व पर भी हैं तो वो जनता के हाथ में होता है, जनता का जनादेश होता है। जनादेश आया है और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है, उनको मेरी शुभकामनाएं। और इन 5 सालों में अलग अलग अनुभवों के साथ मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया और लंबे समय से राजनीति में हूं, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि बहुत कुछ सीखा। जो पहले हमारे ध्यान में कुछ चीजें नहीं होती थी, व्यवहारिक रूप से क्या होती हैं, कैसी होती हैं, वो चीजें बहुत नजदीकी से समझने को, देखने को भी मिली। और ऐसे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिम्मेवारी हमारे लोकतंत्र में बदलती रहेगी, लेकिन अंततः हमारा एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय है कि हिमाचल प्रदेश का विकास, हिमाचल के लिए हम और बेहतर कैसे कर सके, लोगों की सेवा हम किस प्रकार से कर सके, ये जीवन का एक लक्ष्य है। आपके व्यक्तित्व को लेकर भी ये होता था कि साधारण तौर पर सबसे मिलते थे लोग, आसानी से यहाँ आकर भी सीएम आवास आ जाते थे, सेक्रेटरीट मिल जाते थे, अवेलेबिलिटी थी। तो इसको अपनी यूएसपी मानते हैं, अपने साधारण सादे जीवन को? मैंने बहुत सारी चीजों को लेकर के ऐसे भी देखा, जब मैं सारे दिन भर के काम करने के पश्चात अपने निवास में चला जाता था तो मालूम पड़ता था नीचे से कई बार ऐसा संदेश आता कि कोई गरीब आदमी आया, कोई आदमी आया है, गेट के पास है, खड़ा है, वो मिलना चाहता है, मिलने की जिद कर रहा है। तो मैं उनको रात को 10 बजे भी, 10:30 बजे भी, रात को 11 बजे भी उनको मिलने के लिए यहाँ नीचे आकर के उनकी बात सुन लेता था। ये शायद ही किसी मुख्यमंत्री के दौरान इस प्रकार से रहा हो कि कोई एक आदमी भी गेट के बाहर, सड़क के पास, मेरे गेट के पास खड़ा होकर के मुझे मिलने के लिए कहे, और काम के लिए वो कहे कि मुझे जरूरी मिलना है, मुझे जरूरी काम है। तो मैं उनकी बात को, मुझे लगता है कि जो आदमी रात को इस वक्त आया है वो किसी परेशानी की वजह से आया होगा, उसको मिलना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। 5 साल में अगर मुख्य तौर पर 5 ऐसे काम जो आपके जहन में हो, जो आपने किए हैं, जो शायद पहले नहीं हुए और आगे उस तरीके से ना हो सके? कि हमने अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और गरीब लोगों के लिए लिए हैं। बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करना, गरीब लोगों के लिए इलाज के लिए हिम केयर की शुरुआत करना, गरीब लोगों के लिए उनके लिए देखभाल के लिए हमने सहारा योजना शुरू की, और नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की, जिसमें बहुत सारे नौजवानों ने काम भी किया। और लैंग्वेजेस, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network। किराए की उसमें रियायत दी हमने। ये तमाम ऐसी बहुत सारी योजना, और हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आए, चाहे वो बल्क ड्रग फार्मा की बात करें, चाहे हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क की अगर हम बात कहें, और ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो हिमाचल में पहले कल्पना नहीं की थी। आगे भी जहन में था कि आगे भी रोड मैप तैयार किया था कि ये काम? रोड मैप हमारे पास निश्चित रूप से बना था, क्योंकि पिछला दौर ऐसा था कि बहुत सारी चीजों की शुरुआत करने में वक्त लगा, बीच में कोविड आया, बाधा आई उसके कारण, और उसके बाद फिर हम थोड़ा स्टेबल हुए। अब उसके बाद हमने काम शुरू किया और उसमें बहुत बड़े टारगेट्स हमने अचीव किए। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का भवन बन करके तैयार करना, और उसके बाद अटल टनल रोहतांग को बना करके तैयार करने के बाद उसका उद्घाटन करना, और ऊना में जो है वो हमारा
जो हम पीजीआई सैटेलाइट का जो हमारा मेडिकल का जो काम उसकी शुरुआत करना, ऐसे एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में जिनकी हमने शुरुआत की है और मैं उम्मीद करता हूं उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारी और चीजों को लेकर के हमने बातें कही हैं कि मंडी में हमने शिवधाम की एक कल्पना की थी ताकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बने, धार्मिक आस्था का केंद्र भी बने वो, और दूसरा उसके साथ साथ में हमने एयरपोर्ट की बात कही है और वो मामला तो केंद्र सरकार का है, उसकी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो औपचारिकताओं का दौर काफी आगे तक बढ़ गया है और मैं समझता हूं कि वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ठाकुर साहब, हार का कारण क्या देखते हैं, किस कारण से हार? मैं किसी निष्कर्ष पर जाने की बात अभी तक समझता नहीं। मैं थोड़ा सारे सिस्टम में सब साथियों से मिल रहा हूं, फीडबैक दे रहे हैं, आपके यहाँ पर क्या हुआ, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, कारण रहे हैं और उनको पार्टी के जो उचित स्थान होगा वहां पर उन बातों का जिक्र करेंगे। 2 से 3 ऐसे अहम है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, उसके अलावा महंगाई की बात करते हैं, जो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, और उस तरीके के जो कहते वादे थे वो डिलीवर नहीं हो पाए। आपको भी लगता है ये एक टिकट की जो बांटे गए जो टिकट, वो कहते सही कैंडिडेट्स को नहीं बांटे गए? मैं इस बात को लेकर के अब सारी बातों को फिलहाल अभी तक नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हम थोड़ा जब बैठेंगे, आकलन करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ कहने की स्थिति होगी कहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहता हूं मैं कि हिमाचल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री जो हायर साइड में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और मैं इस चुनाव में जीत हम नहीं सके, तो इस जो हमारी जो कमी रह गई इसकी जिम्मेवारी मैं स्वीकार करता हूं। मुझे लगता है कि मुझे करनी भी चाहिए और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं और इस बात को लेकर के कि आने वाले समय में हम सुधार कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हमारी पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी ऐसे मजबूत नेतृत्व के माध्यम से आगे बढ़ी है। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद जमीनी स्तर पर जो चीजें और बेहतर करने की गुंजाइश है उनको हमको मुझे लगता है करना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति में 1% से भी कम 0.9% हाँ पर हमारा जो है वो जनादेश हमसे दूर हुआ जिसके कारण सीटों में अंतर आ गया। उसी में आ रहा था मैं कि एक ये कहा जा रहा है कि वोट परसेंटेज बिल्कुल साथ साथ है, लेकिन जो बागी थे, जो पार्टी से जिन्होंने बगावत की, चाहे वो जीते कितने भी हों, 20 से 21 थे, उनकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी हारी है वोट परसेंटेज में। देखिए, मैं अभी उस पर ज्यादा कुछ कहना ही नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कहूंगा उचित स्थान पर कहूंगा। बात ठीक है, ये सारी बातें पार्टी हाईकमान के ध्यान में होंगी ही, मुझे लगता है कि कारण क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हार हुई है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अच्छा, एक हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम बीजेपी पर लगता है, आपको लगता है ये तथ्य हैं इसमें? ये सारी चीजों को लेकर के फालतू की बातें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है, बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिला है, वो सरकार बनाए, सरकार चलाए और जो लोगों के साथ उन्हें कमिटमेंट्स की है उनको पूरा करें। और हमारी भूमिका बड़ी सीधी सी बात है, हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और पूरे दम के साथ निभाएंगे और पूरी ताकत के साथ निभाएंगे। जहां लोगों की परेशानी होगी वहां उनके साथ हम खड़े होंगे। हाईकमान से आपकी बात हुई, नड्डा जी से या उनसे क्या? केंद्रीय नेतृत्व से मेरी बात हुई है। हाँ, पर उन्होंने बोला कुछ की हौसला रखे? देख, स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कल पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कहा है कि हिमाचल ने जो है वो जनादेश हमको स्वीकार है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस बात को कहा कि 0.9% का अंतर, इतना कम अंतर, यानी कि ये हार जो है वो जो कमी जो रह गई है, ये इतनी बड़ी कमी नहीं जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इसको सुधारेंगे। पेंशन स्कीम को लेकर, महंगाई को लेकर क्या सेंटर के नजरिए से बदला जा सकता है कुछ? नहीं, देखिए, मैं इन सारी चीजों को मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल। हाँ, फीडबैक देंगे जो सारी चीजें। अच्छा, एक दो सवाल और हैं। क्या मुख्यमंत्री कैसा देखते हैं? हालांकि कांग्रेस का मेरा विषय सुक्खू और ये कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह, इनके बीच इंटरनल मतभेद चल रहा है, किसको बनाया जाए। फिर कांग्रेस पार्टी उसमें है जो बाकी स्टेट्स में होता है, वही गुटबाजी, वही निर्णय लेने में ढिलाई और वही सेंटर की लीडरशिप कमजोर, वही इल्जाम कांग्रेस पर है। देखिए, मैं उन बातों पर बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए
जब तक मुख्यमंत्री तय नहीं होता तब तक टिप्पणी करना व्यर्थ है। आप वैसे कैसे सोचते हैं कि हिमाचल का अब मुख्यमंत्री कैसा हो? चलो अगर कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस करे और बदले की भावना से काम ना करे और हिमाचल के डेवलपमेंट पर फोकस करे और जो जनहित की योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं, केंद्र सरकार ने चलाई है, उनको और प्रभावी ढंग से आने वाले समय में लागू करते